मुझे काली रूहों के पास ले जाओ। ए मेरे दुश्मन के ढोल। काली रूह है, मेरे हल्फ को सुने। मुझे एरली खान के काले महल में लेके जाओ। काली मट्टी और काले लोहे से बना है। मेरा हल्फ एरली खान के लिए है। एरली खान बालगाए हल्फ उठाता है। मैं उस उस्मान तुर्क के खून से तुम्हारे महल को धोऊंगा। मैं उसका जिस्म जंगली कौवों और उसकी रूह तुम्हें पेश करूंगा। बाल गाय की आवाज दुश्मन के इस ढोल के साथ सुनो। उस्मान को मेरे सामने लेकर आओ। अगर मैं अपना हल पूरा ना करूं तो ना ही काली मट्टी और ना ही नीला आसमान मेरी रूह कब्जे में करे। दर्द में हमेशा के लिए मेरी रूह को अज़ियत दी जाए। एरली खान, मुझे उस्मान दे दो। गुंदोज, क्या बात है? कहाँ जा रहे हैं आप? कल रात मैंने कुछ सिपाही भेजे थे, कोई खबर नहीं आई। इंतजार नहीं कर सकता, मुझे अपने भाई के पास जाना होगा। गुंदोज, उस्मान ने भागकर अपनी जान बचा ली होगी, जल्द उसकी खबर आ जाएगी। खातून, मेरा भाई अकेला वहां पर जंग लड़ रहा है और सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि वो इस वक्त किस हाल में होगा। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। उस्मान के साथ खड़ा होना मेरा फर्ज है। आयशा, तुम उस खैमे में कदम नहीं रखोगी। जो मेरे चचा को सरदार मानते हैं, तुम उनके खैमे में नहीं जाओगी। गुंदोज, मैं फिक्रमंद रहूंगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। तुम्हें भी खातून। रुक जाओ। कहाँ जा रहे हो कुंदूस? क्या तुम ग्यातू को एक और खबर देने जा रहे हो? मुझे नहीं मालूम किसकी बात कर रहे हो तुम। बालगाय सब कुछ जानता है। तुम मेरे साथ आओगे? अगर मैं ना आऊं तो?
मैंने तुमसे पूछा नहीं कि तुम मेरे साथ जाना चाहते हो या नहीं। मेरे साथ चलने का हुक्म दिया था मैंने। तुमने देखा, अगर मंगोल तुम्हें किसी चीज का हुक्म देता है तो तुम्हें वो हुक्म मानना है। क्यों किया? तुमने ज्ञातु को यह सब क्यों बताया? कुंदूस, तुम्हें ये किसने बताया? अब जबकि तुमने बालगाय को अपना दुश्मन बना लिया है तो तुम्हें यह सब कुछ सहना पड़ेगा। मैं नहीं जानता इस बारे में कि तुम्हें किसने झूठ बोला है। लगता है हमें नुकसान पहुंचाने वालों का अंजाम क्या होता है तुम नहीं जानते। इस बात का जल्द पता चल जाएगा। मैदानों में भी तुम लोग लड़ाका थे और सोगोद में भी ऐसे ही हो। रस्सी जल गई बगैर बल नहीं गया। अब हमारे मुंह को खून लग चुका है। चिरकोता है। अगर मैं ना मार सका तुम्हें तो मेरा भाई उस्मान जरूर मारेगा। नेस्तो नाबूद हो जाओगे। बोलो कुद्दूस! तुमने ज्ञातु को क्या बताया था कुद्दूस? कवानीन बालगाय के पास है, ये ज्ञातु को तुमने बताया? ओ बालगाय, ज्ञातु के पीठ के पीछे कुछ कर रहा है।
अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो बालगाय के आने से पहले बोल देता। सोचो वो आकर तुम्हारे साथ क्या करेगा। कुंदूज साहब, क्या करता है? तुम्हारे लिए बेहतर है कि मुझे मार डालो, वरना मैं तुमसे एक एक चीज का हिसाब लूंगा। याद रखना, मार डालो मुझे। तुम्हारी मौत आसान नहीं होगी कुंदूज, लेकिन ये मेरे हाथों से नहीं होगी, बालगाय के हाथों होगी। तड़प तड़प कर, आहिस्ता आहिस्ता। कुंदूज साहब, अल्लाह आपको हिम्मत और ताकत दे। उस्मान, रुक जाओ, ये बलगाय के कैदी है। उस्मान, तुमने ये क्या किया मेरे भाई? समझदारी से फैसला करना चाहिए था तुम्हें उस्मान। तुम यहां कैसे आ गए? भाईजान, ठीक तो है ना? ठीक तो है ना आप? तुम्हारे यहां आने से पहले मुझे उम्मीद थी। अब तो वो भी नहीं रही। समझा जाऊश? बम से
ओस्मान, मैं जानता था कि तुम अपने भाई को बचाने जरूर आओगे। इस बेवकूफी की तवक्को नहीं थी तुमसे। ये लफ्ज जचते नहीं है तुम्हारी जुबान से। सिर्फ औरतों और बंधे हुए सिपाहियों पर ही तुम्हारी बहादुरी चलती है बस। बाला खातून मेरे हाथों से निकल गई, लेकिन तुम नहीं निकलोगे। अपने बड़े भाई के साथ तुम भी मरोगे। तुम अपने कदमों पे चलकर बालगाय के जहन्नम में आ गए। इन्हें कुंडों पर लटका दो। जब तक इनका गोश्त फट नहीं जाता ये लटके रहेंगे। जब बालगाय वापस आएगा तो हम मशरूब की दावत उड़ाएंगे। एक दावत तो मैं करूंगा एक दिन तुम्हारी, कि गोश्त नाकाफी हो जाएगा तुम्हारा। मशरूबात की बजाय तुम्हें तुम्हारा ही खून पिलाया जाएगा। सबसे पहले उस्मान को लटकाओ। या आजादी या शहादत। माशाल्लाह ये बहुत मजबूत है। हमने ये जाल दुश्मन के खिलाफ पहले ही बुन लिया था। अल्लाहु अकबर! किसी एक को भी नहीं छोड़ना जवानों। इन्होंने बहुत जुल्म किए हैं, आज ये भागने ना पाए। अल्लाहु अकबर! अपनी तलवारों को ऐसे चलाओ कि उनमें से चिंगारियां निकलें और वो इन्हें भाग लो। उस्मान, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा बहादुर है आलिशार साहब। आज तक किसी ने भी बालगाय के सदर दफ्तर पर हमला करने की जुर्रत नहीं की। हाँ, ऐसा ही है मलिक। वो इतना बहादुर है कि दुश्मन से मुकाबला करते हुए अपनी तरफ आती हुई दूसरी मुसीबतों को देख ही नहीं सकता। ज्ञातों को जब ये सब पता चलेगा तो बालगाय को वो दफन कर देगा आलिशार साहब। और मैं उस खूबसूरत दिन के आने तक उस्मान और धूमदार को जिंदा दफन कर दूंगा। हम तो यहाँ अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारने आए थे। जरा वक्त की चाल तो देखो कि हमारे दुश्मन हमारी नजरों के सामने ही एक दूसरे को दफन कर रहे हैं।
हिम्मत से काम लेना भाईजान। उस्मान, भाईजान आप ठीक है? ठीक हो मेरे भाई, ठीक हो। बांसुर साहब, भाई आपके पास अमानत है। मालिक, जरा थैले से फल तो निकालो। हम इस मंजर का लुत्फ उठाते हैं और जंग का नजारा करते हैं। हुजूर, एक दलेर दौड़ता नहीं मैदान छोड़कर जर कुताए। मर्द का सामना होते ही भागना शुरू कर दिया जहर कुताए। तो आ जाओ फिर मुकाबला हो जाए तुर्क। बहुत से काइयों का खून बहाने वाली मेरी इस तलवार का मजा तुम भी चख लो। आ जाओ, मैं दिखाता हूं तुम्हें तुर्क क्या होता है। अपने भाइयों के खून के एक एक कतरे का हिसाब मैं लूंगा। ये बाला की तरफ से, और ये हाईगान की तरफ से। और ये मेरे जवानों की तरफ से। हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ जहर कुताए, बाकी है। अल्लाह अकबर। हम पहाड़ों से आ गए और हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं है। हमने फौजियों के खेमे तबाह कर दिए सामसा। माशाल्लाह। उस्मान, हमने लाशों के ढेर लगा दिए हैं। अब चलना होगा यहाँ से। बलगाय के आने से पहले यहाँ से निकलना होगा। एयरकोट, बरकोत, हुजूर, दुंदार साहब और बतूर आ रहे हैं और उनके साथ सिपाही भी हैं। हरकोत, गुंदूज भाई को साथ ले जाओ। उस्मान, जो भी करना सोच समझ कर करना मेरे भाई। बलगाय के आने से पहले चाहिए यहां से। ये हिसाब लेने का वक्त है।
जाइए। धुंधार साहब,